हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम करेंगे अपनी फ्लेमिंगो बुक 12th क्लास की एनसीईआरटी सिलेबस अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन। ठीक है, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 12th क्लास की इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपको, हर टॉपिक मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ। इसलिए आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, आखिरी पाठ। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। अल्फोंसे डाउटेट, इस चैप्टर के लेखक है अल्फोंसे डाउटेट। 1840 टू 1897 वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। अल्फोंसे डाउटेट जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट, नॉवल लिखते थे और छोटी कहानियाँ भी लिखते थे, राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज, ये लास्ट लेसन उस समय की कहानी है जब क्या हुआ था, फ्रेंको पर्शियन वॉर, जब फ्रांस और पर्शिया का वॉर हो रहा था 1870 टू 1871 के समय, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्शियन लीड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क के नेतृत्व में जब पर्शिया ने फ्रांस को हरा दिया था, ये उस समय की कहानी है। पर्शिया then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। और उस समय पर्शिया के साथ जर्मनी, पोलैंड और कुछ हिस्से ऑस्ट्रिया के, ये सभी शामिल थे। इन दिस स्टोरी, इस कहानी के अंदर, द फ्रांच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स। और इस कहानी के अंदर जो अल्सेस और लॉरेन, ये जो दो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, ये पर्शिया के हाथों में चले जाते हैं। रीड द स्टोरी, कहानी पढ़िए, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, फाइंड आउट पता लगाइए, व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। पता लगाइए कि इस जो इंसिडेंट हुआ, इस घटना के कारण स्कूल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, स्कूल लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। ये वर्ड्स जो हैं वो आपको आगे मिल जाएंगे, इनके मीनिंग इन्फर करने, आपको पता लगने, जो आपको आगे मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही शानदार चैप्टर है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, मैंने स्कूल बहुत ही लेट शुरू किया उस मॉर्निंग, उस सुबह भी। एंड आई वॉज इन ग्रेट ड्रेड, इन ग्रेट ड्रेड ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है अफ्रेड या डर जाना, बहुत भयभीत हो जाना। ऑफ अ स्कॉल्डिंग, किस वजह से स्कॉल्डिंग, यानी डांट फटकार की वजह से, किसकी, स्पेशली बिकॉज, विशेष तौर से क्योंकि, एम हेमल हैड सेड, एम हेमल ने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, अस ऑन पार्टिसिपल्स, वो हमसे पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। पार्टिसिपल एक ग्रामर का टॉपिक है, उस पर वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए मैं बहुत ही डरा हुआ था, क्योंकि आज वो डांटने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और मुझे तो उनका फर्स्ट वर्ड भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने का सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं बाहर कहीं दिन बिताऊँ, ये सोचा। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, ये दिन बड़ा ही अच्छा और सुनहरा दिन। द बर्ड्स वर चेपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पेड़ों पे पक्षी चहचहा रहे थे। वुड्स, यहाँ पे वुड होता तो लकड़ी होता, वुड्स मीन्स होता है जंगल। ठीक है, ऐसे लगते ये चेंज हो गया, वुड्स फॉरेस्ट होगा अब इसका मीनिंग। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और मैंने देखा सॉ मिल जो ओपन खेत में खुला था, उधर पर्शियन जो सिपाही थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टैम्पटिंग देन, और ये बहुत ही ज़्यादा, मच मोर टैम्पटिंग यानी आकर्षक था, देन किससे, द रूल फॉर पार्टिसिपल्स की, पार्टिसिपल्स याद करूँ उससे अच्छा तो मुझे ये अच्छा लग रहा था कि बाहर घूमूँ खेलो, दिन शानदार था, और पक्षी चहचहा रहे थे, सिपाही ड्रिलिंग कर रहे थे, ये देखना अच्छा था, बजाय इसके कि मैं पार्टिसिपल के रूल पढ़ूँ। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन फिर मैंने स्ट्रेंथ, हिम्मत जुटाई, टू रेजिस्ट, इसका विरोध किया, किसका, कि नहीं मैं स्कूल जाऊंगा, ये सब नहीं देखूंगा। एंड आई हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं तुरंत स्कूल की तरफ रवाना हुआ। फिर देखिए, आई पास्ट द टाउन, जब मैं टाउन के पास से गुजरा, टाउन हॉल के पास से गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, मैंने क्राउड देखी, भीड़ देखी बुलेटिन बोर्ड के आगे। फॉर द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों से, ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, और जितने भी पिछले 2 साल में बुरी न्यूज़ आई थी, सारी इस बुलेटिन बोर्ड से ही आती थी।
द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हार जाना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जितने भी युद्ध हार जाना, सिपाहियों के कमांडर्स के आदेश, सब कुछ, सिपाहियों की भर्ती जैसे कुछ भी न्यूज़ आती थी सभी हमें कहाँ से मिलती थी पिछले 2 साल से? बुलेटिन बोर्ड से ही मिलती थी, जो सूचना नोटिस बोर्ड था उस पर ही होती थी। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, खुद ने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब ये क्या मामला हो गया है। मैंने खुद नहीं, दौड़ते हुए ही सोचा, क्योंकि स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने दौड़ते हुए ही सोचा, रुका नहीं मैं कि ये क्या मामला, इस बार भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है। देन तभी, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और मैं उतनी तेज़ी से दौड़ा जितना मैं दौड़ सकता था, चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वेचर, और दो ब्लैक स्मिथ लोहार वेचर, हु वॉज देयर, जो वहाँ थे, विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस यानी जो उनके साथ सीखने वाला था, प्रशिक्षु था, उसके साथ थे। रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पुकारा। डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज जाने की जरूरत नहीं है बब, बच्चे इतना तेज जाने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है स्कूल पहुंचने का, मतलब तुम दौड़ो मत, आराम से जा सकते हो, ऐसा कहा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं छोटे से MML के गार्डन में हाँपते हुए पहुंचा। आउट ऑफ ब्रेथ मतलब हाँपते हुए, तेज दौड़ा ना इसलिए हाँप गया। यूजुअली, सामान्य तौर से, वैन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बशल, तब वहाँ बहुत बशल भीड़ भड़ाका होता था, शोर शराबा होता था। विच कुड बी हर्ड, जिसे सुना जा सकता था, आउट, हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसको आप गली में सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओपनिंग खुलना और डेस्क का बंद होने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, और एक स्वर में लेसन रिपीट करने की आवाज़। वेरी लाउड, बहुत तेज़। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और कभी कभी तो इतना ज़ोर से बोलते थे कि हमें अपने कानों में हाथ दे के सही से सुनना पड़ता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर के जो ग्रेट रूलर, बड़ी सी स्केल या डंडा होता था, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पे पटकते हुए। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अभी तो सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन, आई हैड काउंटेड ऑन, काउंटेड ऑन ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना। द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, मुझे भरोसा था किस पे? कमोशन, ये जो शोर शराबा होता था, इसी पे भरोसा था कि मैं गेट डाउन डेस्क, मेरी डेस्क पे पहुंच जाऊंगा, विदाउट बीइंग सीन, कि वो हल्ला होता रहेगा, इधर उधर भगदड़ होगी, मैं चुपचाप डेस्क पे जाके लेट आया तो भी बैठ जाऊंगा, ऐसा मेरा मानना था। बट, लेकिन, ऑफ कोर्स, निसंदेह, दैट डे एवरीथिंग, लेकिन उस दिन सब कुछ हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन सब कुछ कैसा था? जैसे संडे मॉर्निंग को होता था। थ्रू द विंडो, विंडो से, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने खिड़की से बाहर से देखा, मेरे क्लासमेट्स बैठे थे। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, सभी पहले से अपनी जगह पे बैठे थे। एंड एम हेमल, और एम हेमल वॉकिंग अप, चल रहे थे, एंड डाउन, वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर चल रहे थे। विद हिज हॉरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने आर्म में लिए हुए एक आयरन, टेरिबल, खतरनाक, जो उनके पास डंडा होता था लोहे का, वो लिए हुए इधर उधर चल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लेस्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, आप सोच सकते हैं मैं कितना शर्मिंदा और डरा हुआ था उस समय। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा। एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, लिटिल फ्रेंड्स, चुपचाप फटाफट अपनी जगह पे चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, अब तुम आ गए हो, अभी शुरू कर देंगे। आई जस्ट ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से जंप किया मैंने। आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन, तभी तक नहीं। वैन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, डिड आई सी दैट आवर टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट,
मैंने अपने भय के कारण तभी तक ध्यान नहीं दिया था कि मेरे जो टीचर है उन्होंने अपना ब्यूटीफुल कोट पहन रखा था, हिज फ्रिल्ड, और उनकी जो फ्रिल्ड फ्रिल्ड इन जो झालरदार बड़ी सुंदर उनका जो शर्ट था वो उन्होंने पहन रखा था, शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, अपनी छोटी ब्लैक सिल्क कैप भी पहन रखी थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे, और उन्होंने वो सारे कपड़े पहन रखे थे, एम्ब्रॉयडर्ड मतलब होता है जिस पे कढ़ाई या कशीदाकारी की होती है ना, वो वाले ड्रेस वगैरह सब पहन रखे थे। वो कब पहनते थे? सिर्फ प्राइस डे और इंस्पेक्शन पे पहनते थे, बाकी वो कभी ये कपड़े नहीं पहनते थे जो उन्होंने आज पहन रखे थे। बिसाइड्स द होल क्लास सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, लेकिन पूरी क्लास जो थी, स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, पूरी स्कूल अलग लग रही थी, एंड सोलम, सोलम यानी शांत, एकदम शांत थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी, लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया, आश्चर्यचकित किया, वो थी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे वाली बेंचेस थी वो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, लेकिन आज उन पे गांव के लोग बैठे थे बिल्कुल शांत, जैसे हम बैठते हैं वैसे बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर, ओल्ड बुढ़ा हॉजर विद हिज 3 कॉर्न्ड हैट, अपनी तिकोनी टोपी पहने हुए, द फॉर्मर मेयर, और जो भूतपूर्व मेयर थे वो भी बैठे हुए थे, द फॉर्मर पोस्टमास्टर बैठे हुए थे, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और इनके अलावा और भी कई लोग बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति लुक्ड सैड, लुक्ड यानी दिखाई दे रहा था, उदास दिखाई दे रहा था। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्रिमर, और हॉजर के पास एक पुरानी प्राइमर, प्राइमर कहते हैं आप, एक पुरानी जो किताब होती है ना, प्रथम किताब पुरानी, उसको कहते हैं। थम्प्ड एट द एजेस, थम्प्ड का मतलब होता है जिसके किनारे ना अंगूठों की वजह से हाथ लगा के, बार बार हाथ लगा के मैली हो गई थी। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नी, जो कि उन्होंने अपने नी, घुटनों पे खोल रखी थी, विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपने बड़े बड़े चश्मे थे, लेइंग अक्रॉस द पेजेस, जो कि पेजेस ले मतलब आर पार ऊपर रखे हुए थे, और घुटनों के ऊपर किताब खोल रखी थी। स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा, जो नज़र वाला होता है उसे कहते हैं, ठीक है, नहीं तो बाकी तो होते हैं सन ग्लासेस होते हैं, गोगल्स भी कहते हैं उनको, जो धूप के लिए होते हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब के बारे में एकदम आश्चर्य में कर रहा था, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठे, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और वही पुराना गंभीर और जेंटल, जेंटल यानी बहुत ही शानदार, जो उनका गंभीर और विनम्र स्वभाव होता था, उसी टोन उसी स्वर में, विच ही हैड यूज टू मी, जो वो मेरे लिए इस्तेमाल करते थे, सैड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन, ये अंतिम पाठ है, आई शैल गिव यू, जो मैं आपको दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से एक ऑर्डर आ चुका है, क्या आया है? टू टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स, कि स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए, कौन से स्कूल में? ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, लॉरेन और अल्सेस जो दोनों हैं वहाँ पे केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल आपका नया मास्टर आने वाला है। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपकी फ्रेंच भाषा में अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अटेंटिव, बड़े ही ध्यान से सुनो, मेरी बात जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, मेरे लिए कितने, मतलब थंडर क्लैप मतलब होता है बिजली के कड़कड़ाहट के समान ये शब्द मेरे लिए थे। ओह द रैच, अरे वे लोग, रैच का मतलब होता है बुरे लोग, दुष्ट लोग। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अच्छा तो यही बात तो उन्होंने टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी, जो वहाँ पे लोग देख रहे थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई, वाई यानी क्यों। आई हार्डली न्यू, मैं मुश्किल से ही जानता हूँ, हाउ टू राइट, मुश्किल से ही जानता हूँ कि कैसे लिखा जाता है, लिखना तो मुझे आता ही नहीं, जानता ही नहीं था लेखक अपना। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कभी ज़्यादा सीखने की कोशिश नहीं की। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे वहाँ रुकना था।
ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, आज मुझे कितना दुख हो रहा था कि मैंने अपने पार्ट नहीं सीखे थे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कि मैंने बर्ड्स के एग्स ढूंढे। और गोइंग स्लाइड्स ऑन द शार, और शार पे जाके वहाँ पे स्लाइड किया। माई बुक्स, मेरी जो किताबें थी, दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस अ वाइल एगो, कुछ क्षण पहले मुझे मेरी किताबें नॉइसेंस, सिर दर्द लग रही थी, मेरे लिए मुसीबत बनी हुई थी। सो हैवी टू कैरी, लाने के लिए बहुत भारी थी। माई ग्रामर बुक, मेरी ग्रामर की किताब। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन्स, मेरी हिस्ट्री ऑफ सन्स की जो किताबें हैं, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब ये मेरी पुरानी मित्र बन के रह जाएगी। एंड दैट आई कुडंट गिव अप, और मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। एंड एम हेमल टू, वो भी नहीं छोड़ सकते। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उनको वापस नहीं देख सकता था। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, अब मुझे ये, मैं इनको उनके डंडे और वो कितने संकी थे उसको बोलने के लिए मुझे सब ये भूलना पड़ेगा, ऐसे अपने लेखक कहते हैं। पुअर मैन, बेचारा। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, और इस जो आखिरी पार्ट है इसके सम्मान में, आखिरी पार्ट के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन द फाइन संडे क्लोथ, जो अपने फाइन संडे, अच्छे रविवार को कपड़े पहनते थे, अच्छे वस्त्र पहनते थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया कि उन्होंने ये इतने शानदार कपड़े क्यों पहन रखे थे। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब मुझे पता चला कि पीछे ये रूम के अंदर जो गांव के बूढ़े लोग बैठे हैं वो क्यों बैठे थे। इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए था, दे वर सॉरी, क्योंकि वे सॉरी थे, माफ़ी मांगना चाहते थे। टू, वो भी माफ़ी मांगना चाहते थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, की वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग और मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more, तो ये सभी लोग जो आए थे 40 साल तक जो टीचर ने यहाँ निष्ठापूर्ण सेवा की थी, उन सब का धन्यवाद देने और अपने कंट्री के प्रति रेस्पेक्ट शो करने आए थे, जो अब देश उनका नहीं रहा था, अब उनका देश वो नहीं रहा था, उसके प्रति उनका ये एक तरीका था रेस्पेक्ट शो करने का। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड अ नेम कॉल्ड, मैंने सुना कि एक नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, ये मेरा नंबर था, मेरा बोलने का नंबर था। वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, मेरी इच्छा थी कि मैं अब खड़ा होके इस जो पार्टिसिपल के भयानक नियम है शुरू से अंत तक एकदम लाउड, बिना रुके, बिना मिस्टेक के बोल जाऊं। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले वर्ड में ही रुक गया, अटक गया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं थे, पढ़े नहीं थे लेखक ने। एंड स्टूड देयर, और खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरी डेस्क को पकड़े हुए, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं लुक अप, ऊपर देखने के भी डेयर नहीं कर सका, हिम्मत नहीं कर सका। आई हर्ड, मैंने सुना, एम हेमल से टू मी, एम हेमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें आज बुरा लग रहा होगा। सी हाउ इट इज़, कि ये कैसा है। एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्फ बा, कि हम प्रत्येक सुबह यही कहते हैं, प्रत्येक रोज़ यही कहते हैं कि अरे हम तो कल कर लेंगे, ठीक है, यही कहते हैं कि कर लेंगे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास खूब समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देख सकते हो हम कहाँ पे आ चुके हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, यही तो अल्सेस के साथ बड़ी समस्या है। मतलब अल्सेस के लोग क्या करते हैं कि कल कर लेंगे, कल पे छोड़ देते हैं काम। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो सीखने के काम को कल पे छोड़ देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, लेकिन अब ये वो समय है जब हम बोल सकते हैं, हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचमैन दिखना चाहते हो, एंड येट यू
कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो ना लिख सकते हो, तुम कैसे फ्रेंच मैन हो फिर। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, तुम सबसे बुरे नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच ओवरसेल्व्स विद, हम सबके पास कुछ न कुछ अपने आप को बुरा कहने के, रिप्रोच करने के, यानी कमी निकालने के, धिक्कारने के कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एक्सियंस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता जो थे पूरी तरीके से उत्सुक नहीं थे तुम्हें सिखाने के प्रति। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम करने का प्रेफर किया। ऑन अ फार्म, खेतों में, और एट द मिल्स, मिल्स में, चक्की वगैरह में, ऐसी जगह काम करने के लिए तुम्हें उन्होंने भेजा। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा और पैसा कमाया जा सके। एंड आई, और मैंने, आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, और तुम भी मुझे ब्लेम कर सकते हो। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, क्या तुम्हें मैंने अपने पौधों को पानी पिलाने के लिए प्राय नहीं भेजा, बजाय इसके कि मुझे तुम्हें लर्निंग करवानी चाहिए थी, पाठ सिखाने चाहिए थे। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं फिशिंग करने, मछली पकड़ने जाना चाहा, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो मैंने तुम्हारी छुट्टी ही नहीं कर डाली। ठीक है, मतलब मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था जब मुझे फिशिंग करने जाना पड़ता था। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और इस तरह एक के बाद दूसरी चीज़ बताते हुए एम हेमेल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, फिर आगे वे बोलते हैं कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, अति सुंदर, सबसे शानदार भाषा इस दुनिया में, ऐसा कहते हैं वो। लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, सबसे सुंदर भाषा इस दुनिया में। द क्लियरेस्ट, एकदम क्लियर, स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, एकदम सबसे ज़्यादा बेहतरीन, तार्किक। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, इसे हमें अपने बीच में गार्ड, सुरक्षित करना चाहिए, हमें सीखनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर अनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू, होल्ड फास्ट टू मतलब अपने, होल्ड फास्ट टू मतलब जुड़े रहना किसी चीज़ से, अपनी अगर लैंग्वेज से, देयर लैंग्वेज से होल्ड फास्ट टू जुड़े रहते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ये उनसे जेल से बाहर निकलने की चाबी सिद्ध होती है, उस प्रिजन से बाहर निकलने की चाबी सिद्ध हो सकती है। कौन? उनकी जो मदर टंग होती हैं, लैंग्वेज होती हैं वो। देन ही ओपन अ ग्रामर, तब उन्होंने फिर ग्रामर खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, फिर हमारा पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्य में था। टू सी, ये देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे कितना बेहतरीन ढंग से समझ रहा था। ऑल ही सैड, जो उन्होंने कहा, सीम्ड सो ईजी, बहुत ही आसान लग रहा था। सो ईजी, बहुत आसान। आई थिंक टू, मैंने भी सोचा। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, तब मुझे लगा कि मैंने कभी भी उन्हें ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद उन्होंने इतना अच्छा, कि कभी इतना अच्छा धैर्य से कभी समझाया नहीं था, ऐसा लगा मुझे। पेशेंस, इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, और ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे, एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा लग रहा था मानो ये जो गरीब आदमी हैं या बेचारे जो टीचर हैं, वो सब कुछ जो जानते थे वो सब कुछ एक साथ ही हमें देना चाहते थे, जितना भी वो जानते थे। एंड पुट इट ऑल इनटू आवर हैंड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही स्ट्रोक में वो सब कुछ हमें देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, अब हमारा राइटिंग में लेसन था। दैट डे, उस दिन, एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमेल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हेड, जिसके ऊपर की बहुत ही राउंड हेड मतलब सुंदर गोल हस्तलेख में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक मतलब फ्रांस अल्सेक, ये लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम, और वे छोटे छोटे डंडे क्लास में हर जगह फहराए हुए नजर आ रहे थे। और कहाँ? हंग फ्रॉम
द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे टेबलों के ऊपर भी वो नज़र आ रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, सभी अपने काम में, मानो डेस्कों के ऊपर वो लगे थे और सभी अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और ये कितना एकदम मतलब शांत था, कितना शांति थी उस समय। द ओनली साउंड, एकमात्र साउंड, वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, एकमात्र साउंड आ रही थी जब पेपर के ऊपर पेन चल रहा था उसकी स्क्रैचिंग की साउंड आ रही थी, और कोई साउंड नहीं थी। वंस, एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ भौरे अंदर उड़ के आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। टू देम नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, सबसे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश होक, जो कि ट्रेसिंग बना रहे, चित्र बना रहे थे, फिश होक्स के, मछलियों वगैरह के चित्र बना रहे थे। एज एफ, मानो दैट वॉज फ्रेंच, मानो वो भी एक फ्रेंच भाषा ही लिख रहे थे, फ्रेंच भाषा। टू ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो, और छत के ऊपर पक्षी आपस में मानो गुटर गूं कर रहे थे। कूड इन पक्षियों की, जो पिजन कबूतर आवाज़ निकालते हैं उसको कू कहते हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, तब मैंने खुद ने सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, क्या वो अब पक्षियों को भी जर्मन में कहेंगे कि आप भी जर्मन गाओ। इवन द पिजन्स, क्या वो अब कबूतरों को भी ये कहेंगे कि तुम्हें भी जर्मन बोलनी, अपनी भाषा नहीं बोलनी है, ऐसा कहेंगे क्या। वेन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैंने अपने जो लिखते हुए ऊपर की ओर देखा, आई सो, मैंने देखा, एम हेमेल, एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस, मोशनलेस, बिना हिले डुले बैठे थे, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी के अंदर, कुर्सी पर बैठे थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक चीज़ की तरफ कुछ समय तक गेज करते, निहारते, लगातार देखते, और फिर क्या करते, देन एट अदर, फिर दूसरी तरफ किसी दूसरी चीज़ को लगातार देखते। एज इफ, मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम, मानो कि क्लासरूम में कोई चीज़ कैसे दिखती है उसकी मानो वो तस्वीर खींच रहे हो, अपने आँखों में चीज़ को फिक्स कर रहे हो, ऐसा लग रहा था। फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place, क्योंकि 40 साल तक वो एक ही स्थान पे रहे थे। With his garden outside the window, खिड़की के बाहर जो उनका गार्डन था, and his class in front of him, और उनकी जो क्लास जो उनके सामने थी। ये 40 साल तक एक ही जगह पर सेवा दी थी, इसलिए वो किसी भी चीज़, जो चीज़ें देख रहे थे वो टकटकी लगा कर देख रहे थे। जस्ट लाइक दैट, सब कुछ वैसा ही। ओनली द डेस्क, एकमात्र जो डेस्क थी, एंड बेंचेज, बेंचेज थी, हैड बीन worn स्मूथ, वो स्मूथ यानी एकदम चिकनी हो चुकी थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और जो वॉलनट, अखरोट के जो पेड़ थे गार्डन में वो लंबे हो चुके थे। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, और जो हॉप वाइन उन्होंने लगाए थे, हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और वो जो हॉप वाइन लगाई थी वो खिड़की से होते हुए रूफ तक पहुंच चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, ये सब उनके लिए छोड़ना एक हृदय विदारक या दिल तोड़ने वाली बात थी। पुअर मैन, बेचारे सर, जो उनके टीचर थे। टू हियर हिज सिस्टर, सिस्टर की आवाज़ सुन के, मूविंग अबाउट इन द रूम अबो, जो रूम के ऊपर कुछ काम कर रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक्स मतलब होता है सामान, जो सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको निश्चित रूप से वो देश छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन, लेकिन उनके अंदर प्रत्येक लेसन को सुनने का साहस था। लेसन टू द वेरी लास्ट, अंतिम तक लेसन देने का उनमें साहस था। आफ्टर द राइटिंग, और लेखन का कार्य के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, अब हमारा लेसन था हिस्ट्री के अंदर। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर, तब बेबी, बच्चों ने शुरू कर दिया, चांटेड, बोलना शुरू कर दिया, बा बे बी बू वो, ऐसा शुरू कर दिया बोलना। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, एंड जो पीछे बेंच पे ओल्ड हाउसर बैठे थे उन्होंने अपने चश्मे पहने। एंड होल्डिंग हिज प्रिमर, अपने प्रिमर को उठाया, जो पुरानी प्रथम किताब थी उसको उठाया। इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में। स्पेल्ड द लेटर विद दैम,
और जो लेटर था उसको स्पेल किया। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू, और वो भी वॉज क्राइंग। स्पेल यानी बोलना, मतलब बोलना शुरू कर दिया था, जो अक्सर बोल रहे थे ना बच्चे उनके साथ साथ, तो आप देख सकते थे कि उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उनकी आवाज़ ट्रेम्बल्ड कर रही थी, मतलब कांप रही थी, विद इमोशन, एंड इट वॉज सो फनी, और ये बहुत फनी भी था, टू हियर हिम, उनको सुनना, दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ, और इस वजह से हम हंसे, एंड क्राई, और रोने भी लगे। आह, हाउ वेल आई रिमेंबर इट, मुझे कितनी अच्छे तरीके से याद है, दैट लास्ट लेसन, वो हमारा आखिरी पार्ट। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च क्लॉक थी उसमें 12 बज गए, जो उसका समय निर्धारित था उस पर वो बज गई। देन द एंगुलस, और जो एंगुलस, जो उस समय उनके जो नियम बनाए होते थे, 12 बजते चर्च की घंटी बज जाते थे, स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, तभी उसी समय जो सिपाही ड्रिलिंग पे गए थे वो वापस लौट आए थे। साउंडेड अंडर आर विंडोज, उनकी आवाज़ें हमारी खिड़की के पास आ रही थी। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत थके हुए, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने उनको पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सैड ही, मिस्टर एम हेमल ने कहा, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आई, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कुछ ऐसा था जिनकी वजह से उनकी आवाज़ चॉक्ड, रुक गई, वहाँ पे अवरुद्ध हो गई। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कह नहीं पाए, गो ऑन यानी जारी रखना, आगे जारी नहीं रख पाए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टुक अ पीस ऑफ चॉक, एक चौक का टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी माइटी शक्ति के साथ उन्होंने बोर्ड के ऊपर लिखने का बियर साहस किया। ही रॉट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने इतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वो लिख सकते थे। क्या लिखा उन्होंने? वी वे ला फ्रेंच, मतलब फ्रांस जिंदाबाद, ऐसे लिखा। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड, फिर वो स्टॉप्ड, रुक गए, और लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, सिर दीवार के सहारे रख दिया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, ही मेड अ जेस्चर, उन्होंने एक जेस्चर, एक मात्र इशारा किया, टू अस विद हिज हैंड, अपने हाथ से हमारी तरफ एक इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल समाप्त हुई। यू मे गो, आप जा सकते हैं। यहाँ पे ये अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। कितनी शानदार स्टोरी थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर, सारे क्वेश्चन आंसर, थिंक एज यू रीड वगैरह सारे क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।